गाने को फाइनली रिलीज करने जा रहे हैं, सो प्लीज 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 वॉच टिल द एंड फॉर आवर सॉन्ग। हेलो एवरीवन। हेलो। फाइनली एपिसोड 5, 4 एपिसोड्स हो गए। हमने 4 हफ्ते पहले ये शुरू करा था, 1 महीने पूरे हो चुके हैं। एंड राइट नाउ वी आर करेंटली इन आवर एपिसोड 5, अनदर मंथ, अनदर न्यू थिंग विच विल डिस्कस टुडे। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतने टाइम तक हमारा साथ दिया। हमको जितना प्रोत्साहन, जितना एप्रिसिएशन, जितना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आप कर सकते थे, यू हैव बिन डूइंग दैट सो फार। Yeah, thank you so much for that one. I just wanted to personally share this thanks before we start with the space. And yes, do you want to share something before we go into today's topic? Yes, I think similar. Thank you for all your appreciation and encouragement. ये हमने start किया था just because हमें कुछ ऐसा करना था. We want to do something which is more of our interest, हमारा interest हो और हमें अच्छा लगे वो करने में. So apart from our work, this is what we have started, and thank you so much for all your support. अलग अलग टॉपिक्स पे हमने बात करी, एंड दीज आर द रैंडम टॉपिक्स. ये हम रेगुलर जब कैमरा ऑन नहीं होता तो भी हम ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं आपस में. शाम को जब हम साथ बैठते हैं, वी स्पेंड डिस्कसिंग अबाउट फैमिलीज, समथिंग अबाउट आवर ओन सिटीज. तो ऐसी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, एंड देन वी थॉट कि हम वो आपके साथ शेयर करें. बट ठीक है, टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट आवर ओन स्टेट्स, जहाँ जिस जगह से हम दोनों आते हैं. मैं स्टेट उत्तर प्रदेश वहाँ से, एंड सार्थक विल टॉक अबाउट हिज स्टेट बिहार. But yes, I think this is something we really wanted to do and share it with all of you. चलो स्टार्ट करते हैं फिर. Yes. हमारा फॉर्मेट एज यूजुअल सेम रहेगा. हमारे पास एक बोल है, इस बोल में हमने कई सारी चिटें बना के रखी हैं, टोटल 4. एंड सेम फॉर्मेट है, एक चिट अनन्या उठाएगी, विल डिस्कस दैट, और दूसरी चिट मैं उठाऊंगा, एंड देन विल डू द डिस्कशन ऑन द सेम टॉपिक. विद दैट लेट्स एक्चुअली स्टार्ट द डिस्कशन. अनन्या, पिक वन. Food, different foods. Wow, this is one of my favorite topic to discuss. हम दोनों जिस रीजन से आते हैं वहाँ पे बहुत सारी सिमिलैरिटी है in terms of food, culture, festivals also, but there are a lot of differences as well. लोगों को लगता है उत्तर प्रदेश बिहार वेरी सिमिलर, सब सेम है, बट ऐसा नहीं है. काफी कुछ सेम है लेकिन डिफरेंसेस भी हैं. यस, काफी कुछ सिमिलैरिटीज हैं, बट बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ कल्चर, फूड हैबिट्स, फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट. सो अगर हम मेरे स्टेट उत्तर प्रदेश की फूड की बात करें तो सबसे पहली बात तो उत्तर प्रदेश बहुत ही बड़ा स्टेट है. इट्स अ बिग ह्यूज स्टेट, और उस स्टेट में भी अलग अलग रीजन हैं, और उन रीजन की भी कल्चरल आइडेंटिटीज आर वेरी डिफरेंट. सो मैं जिस रीजन से आती हूँ, लखनऊ रायबरेली वाला एरिया, वहाँ पर जो फूड हैबिट्स हैं, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक फूड हैबिट्स. दाल चावल सब्जी रोटी, समथिंग विच इज अ मस्ट. मतलब ये वहाँ का बेसिक डाइट है. पीपल ईट दाल चावल सब्जी रोटी on daily basis. But apart from that, we use lot of seasonal vegetables. काफी सारा प्रिजर्व करके चीजें रखी जाती हैं और उसको पूरे साल बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल वड़ी बनती है. आई थिंक वड़ी हर कंट्री में हर अलग अलग पार्ट में बनती है, बट दाल को सुखाकर उनको प्रिजर्व किया जाता है और उन वड़ी की सब्जी बनाई जाती है. Is it that like that? क्या वो छोटे छोटे कुछ भी ऐसे चंक्स जैसे बना के, हाँ, वो फिर एक बड़े से प्लास्टिक पे, बड़े से चादर पे सुखाते हैं. तो वो वैसे बनती है. गर्मियों में आलू परवल की सब्जियां बनती हैं. परवल एक सब्जी होती है जिसको हम पॉइंटेड गार्ड, या हाँ उसका इंग्लिश नाम इज पॉइंटेड गार्ड.
पटल भी बहुत जगह बोलते हैं उसको। हाँ पटल भी बहुत हाँ, जगह अलग बोलते हैं अलग रीजन में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। बट हाँ, आई थिंक ये है। इसके अलावा काफी सारी डिशेस हैं जो वेरी स्पेसिफिक है, जो उस रीजन में बनती है। जैसे सर्दियों में सकपैता बनता है, साग, जो भी अलग अलग तरह के साग आते हैं, पालक का साग हो सकता है, बथुआ का साग हो सकता है, अलग अलग तरह के उन साग को दाल में मिलाकर एंड उनको लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि वो इट्स अ गुड फूड। वहाँ उसमें जो फूड कुकिंग होता है वो इट्स वेरी गुड फॉर बॉडी, आयरन रिच हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। बट या आई थिंक वो बहुत ही वेरी लोकल ऑफ उत्तर प्रदेश है जो बनता है वहाँ पर। उसके अलावा ठंडियों में एक बड़ी ही फेवरेट चीज़ है मेरी जो बनती है, जिसको निमोना बोलते हैं, जो कि दाल सॉरी मटर से बनाया जाता है। हरी मटर, सीजनल हरी मटर जो होती है उससे बनता है। तो आई थिंक बहुत बहुत सारी चीजें टू टॉक अबाउट, बट दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी बेसिक डिश विच इज देयर इन उत्तर प्रदेश। Yeah. There's one more thing which I think you have missed. आपने मिस कर दिया वो because you're like a pure vegetarian. क्योंकि लखनऊ में इसलिए कबाब को मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. That is becomes like a very very important crucial part. कबाब हो गया, कबाब पराठे हो गए. मतलब उसको मेंशन किए बगैर आई थिंक पूरा फूड की अगर बात करें तो वो इनकम्प्लीट सा रह जाएगा कहीं ना कहीं पे. बट हाँ, बाकी सब चीज़ों से आई ऑल्सो अग्री विद यू कि ये सारी चीज़ें मैंने भी टेस्ट करी हुई हैं. अगर इसी चीज़ को बिहार वर्जन में देखा जाए कि वहाँ पे क्या है, तो बिहार इज काइंड ऑफ एन एग्रीकल्चरल स्टेट अभी से नहीं, हमेशा से. तो कहीं ना कहीं जो उसकी फूड हैबिट्स हैं उसमें ये ना कहीं इंक्लूड हो गया है. जैसे फॉर एग्जांपल सत्तू इज अ वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ बिहारी फूड. तो सुबह सत्तू पीना, सत्तू का चोखा, सत्तू के पराठे, सत्तू ऑब्वियसली लिट्टी चोखा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. सत्तू बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सत्तू जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है, सत्तू इज बेसिकली रोस्टेड चना होता है, उसको पीस के लाइक उसका पाउडर्ड फॉर्म, इट्स लाइक एन आटा, उसका ही आटा समझ लो. का आटा इट्स लाइक दैट ओनली. अलग अलग तरीके से बनाया जाता है. कभी वो मीठे के फॉर्म में खाया जाता है, कभी वो उसमें नमकीन हो जाता है, जब उसमें हम अलग अलग मसाले, प्याज. It totally depends how you use it. It's just like a raw format. अब इसको जैसे यूज करना चाहो आप कर सकते हो. तो हम लोग तो कभी पीते भी हैं उसको, खाते भी हैं, हर तरीके से हम लोग यूज करते हैं जो पॉसिबल हो सकता है. सो ऑटोमेटिकली लिट्टी चोखा वो पार्ट बन जाता है. देन ऑल्सो अगर डाइट के बाकी हिस्से भी देखोगे तो काफी एग्रीकल्चरल चीजें, लाइक बैगन काफी इंपॉर्टेंट चीज है. बैगन का चोखा, बैगन की चोखा इज एज इन भरता, मैश्ड वर्जन ऑफ एनी वेजिटेबल. सो वो हो गया. फिर उसके बाद ऐसे काट के उसको ऐसे पीसेस में फ्राई करके हल्का हल्का, दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी. बैगन भाजा वो होता है. देन चना बहुत खाते हैं हम लोग. चना एज इन चना मतलब ऐसे स्टेपल की तरह, लाइक चावल दाल आप खा रहे हो, उसके साथ कुछ नहीं मिला, चना खा लो आप. वो एक चीज है जो कि बहुत नॉर्मल है वहाँ पे. देयर समथिंग कॉल्ड एज खसिया. खसिया मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? खसिया इज सूखे हुए चने को ही हल्का सा उसमें गोल मिर्च मसाला वगैरह स्पाइसी, बहुत स्पाइसी कर दो उसको. स्पाइसी करके अब फ्राई कर दो उसको, तो वो जो बनेगा काफ़ी कड़ा सा होता है, काफ़ी हार्ड होता है, वो बहुत लोग नहीं खा पाते हैं उसको. बट इट्स वेरी टेस्टी, वेरी वेरी टेस्टी. आई थिंक इसका रोस्टेड वर्जन, उसको फ्राई नहीं किया जाता हमारे यहाँ पर. इट्स अ रोस्टेड वर्जन. तो जो चना होता है, रॉ कच्चा चना, उसको आप सोक नहीं करो, नॉर्मल जो वो ड्राइड फॉर्म में होता है उसको ही वहाँ पर रोस्ट कर दिया जाता है विदाउट एनी ऑयल. एक्चुअली रोस्ट ही करता है, फ्राई नहीं तो करता. रोस्ट करने के बाद देन उसमें आप उसको अपने टेस्ट के हिसाब से बना सकते हो. उसमें आप प्याज टमाटर डाल के अलग अलग मसाला, चाट मसाला ये सब डाल के, तो अलग अलग तरह से उसको बनाया जाता है. दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ इवनिंग स्नैक. या इट्स वेरी यम्मी. एंड दीज आर समथिंग जो कि अब धीरे धीरे उसका वो क्या बोलते हैं उसको, वो पॉपुलराइज हो रही है. बट अर्लियर दीज यूज्ड टू बी अ फार्मर्स डिश, बिकॉज दोनों ही स्टेट इज अ फार्मिंग स्टेट. तो वहां पर जो फार्मर फैमिलीज होती थी, दे इंश्योर कि कैसे वो बेसिक खाना खा के बट उनकी बॉडी में एनर्जी, उनकी बॉडी में पौष्टिक खाना भी पहुंचे. तो इन टू इंश्योर दैट इस तरह से वो
कुछ कुछ जो रेगुलर चीजें होती थी उनको कैसे अलग अलग वर्जन में बनाते गए, एंड फिर वो धीरे धीरे आगे जब वो मेन स्ट्रीम में आई तो उनका वर्जन चेंज होता गया. नाउ सम ऑफ देम आर आल्सो अ पार्ट ऑफ लाइक फाइव स्टार्स कुजीन का पार्ट बन गई है. बट धीरे धीरे जैसे जैसे क्या बोलेंगे उसको, ग्लोबलाइजेशन और ये सब होना शुरू हुआ. बेसिकली लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल में यूज ग्लोबल करने में टर्म होता है हाँ, ग्लोकलाइजेशन. हाँ. सो ग्लोबल प्लस लोकल का कॉम्बिनेशन वही हो रहा है अभी. तो इन्हीं अब वो products धीरे को धीरे बहुत ही प्रचलित हो गई हैं, बड़ी ही फेमस हो गई हैं. बट दीज आर वेरी बेसिक डिशेस जो कि रेगुलर हाउस होल्ड में बनती हैं. दीज आर नॉट कि आपको होटल्स में मिलेंगी, ये आपको हर घर में वहाँ के मिलेगी. ऑल्सो अगर हम लोग खाने की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग वो ब्रेकफास्ट की क्यों नहीं बात करते यार. वहाँ की ब्रेकफास्ट इज समोसा सब्जी कचौड़ी सब्जी. दिस इज लाइक एन एसेंशियल पार्ट. तुमको यूपी बिहार में यही कॉमन दिखेगा. तुमको जैसे अगर तुम महाराष्ट्र के नीचे जाओ, कर्नाटका आंध्रा वगैरह में, तो तुम्हें वहाँ पे इडली या डोसा ये तुमको नॉर्मली ठेले पे दिखना शुरू हो जाएंगे. वहाँ पे तुमको समोसे दिखेंगे, वहाँ पे तुमको कचौड़ियाँ दिखेंगी. और एक बहुत यूनिक चीजें डिस्कस करी जो हम दोनों के स्टेट में डिफरेंस है. अगर आप बिहार में कचौड़ी या समोसा या कुछ लेने जाओगे तो उसके साथ आपको जो साथ में चटनी के साथ सब्जी देते हैं, दैट्स गीली सब्जी. ओके, मतलब उसमें ग्रेवी होगी. और अगर यही चीज अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, जिसे हमने रायबरेली में मंगाई थी, तो वो सूखी सब्जी थी. डिपेंड करता है, इट्स नॉट सेम कि हर जगह डिपेंड करता है. बट नेचुरली जो फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज सूखी गीली सब्जी. दैट्स द डिफरेंस. या तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं, बट वेरी इंटरेस्टिंग कि देखा जाए तो हम दोनों को, जैसे अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, हम दोनों के मुंह में कहीं ना कहीं पानी आ रहा है. मैं नोटिस कर सकता हूँ, मेरे तो आया है. और आई कैन सी लाइक अनन्या इज आल्सो लाइक सेलिब्रेटिंग बिकॉज ऑफ दिस. या I think one thing which I have not shared, हमारी दोस्ती जो हुई थी, we started with a confusion. It was not a confusion. We both were clear in our minds. Yes, we both were clear in our minds. But हम अलग चीजों की बात कर रहे थे. हम दो अलग चीजों की बात कर रहे थे, जिसका नाम है चूड़ा मटर. उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों के लिए ये बड़ा ही स्टेपल फूड होता है. स्नैक्स के फॉर्म में, ब्रेकफास्ट के फॉर्म में इसको खाया जाता है. और जब हम मिले थे तो हमारे बीच में जो फर्स्ट लाइक कनेक्शन हुआ था, कनेक्शन एज अ फ्रेंड, हम जब कनेक्ट कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट, हम अपने अपने रीजन के बारे में बात कर रहे थे, तब हमारा जो पहला कनेक्शन होता है वो लाइक कि चूड़ा मटर बहुत ही टेस्टी चीज होती है. सो उत्तर प्रदेश में जो चूड़ा मटर बनता है वो एक अलग तरीके से बनाया जाता है, और बिहार में जो चूड़ा मटर बनता है उसको एक अलग तरीके से बनाया जाता है. बट हम दोनों के दिमाग में चूड़ा मटर का जो था, हम दोनों अपने अपने स्टेट के बारे में सोच रहे थे, और हमें लग रहा था कि दूसरे स्टेट में भी उसको उसी फॉर्म या उसी तरीके से Why don't we actually clarify कि कैसे बनाया जाता है दोनों अलग जगह पे. ये If you want to share for so basically बिहार बिहार में कैसे बनाते हैं. बिहार में चूड़ा, जिसको पोहा भी बोलते हैं कई जगह पे, उसको अलग से फ्राई कर देते हैं. सो दिस इज क्रिस्पी चूड़ा नाउ. ओके, क्रिस्पी पोहा है वो अलग से ऑयल में फ्राई हुआ और उसको साइड में कर दिया गया. देन जो मटर होता है, मटर को ड्राई फॉर्मेट में, जिसको लटपट सी सब्जी जिसको बोलते हैं, उसको बना दिया जाता है टमाटर प्याज वगैरह डाल के. सो इट्स लिटिल सॉगी. गीली सब्जी नहीं होती है, लिटिल सॉगी, सॉफ्ट हो जाती है, एंड इट्स वेरी टेस्टी. अगेन मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बट इट्स वेरी टेस्टी. देन आप चूड़े को मटर के साथ कंबाइन करो और वो क्रिस्पी एंड सॉगी दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन करके, इट इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. सो दैट्स द चूड़ा मटर दैट आई हैड इन माई हेड. एंड अभी मैं बात करता हूँ, कोई मुझे चूड़ा मटर बोलेगा, मेरे दिमाग में सबसे पहले वही आएगा. फॉर अनन्या इट वॉज स्लाइटली डिफरेंट. इट वॉज मोर ऑफ अ पोहे काइंड ऑफ थिंग. यस, इट वॉज मोर ऑफ अ पोहा. बट उसमें जो क्वांटिटी यूज होती है चूड़ा और मटर की, वो इक्वल होती है, और मेजरली मटर ज्यादा होती है और चूड़ा कम होता है. तो इट्स नॉट एग्जैक्टली जैसे पोहा बनता है, बट वेरी क्लोज टू दैट, एंड विच ऑल्सो वेरी टेस्टी. इट्स ऑल्सो वेरी टेस्टी. वो विंटर्स में खाया जाता है, क्योंकि विंटर इज अ सीजन ऑफ हरी मटर, जब हरी फ्रेश मटर मिलती है उस रीजन में. तो हाँ, तो हम इन दो चीजों पे हमारा कनेक्शन हुआ था. हम दोनों अपने ही दिमाग में सोच रहे थे कि जिस चूड़ा मटर के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिस चूड़ा मटर के बारे में सार्थक बात कर रहे हैं, सेम, बट वो अलग अलग चूड़ा मटर था. तो हमारी जो पहली कॉन्वर्सेशन हुई थी वो चूड़ा मटर की वो हुई थी, और हमें लगता है कि वो नींव जो हम बना रहे थे वो दो अलग अलग नींव बन गई थी. पर कोई बात नहीं, अभी ठीक है, बिल्डिंग ठीक है. यस.
ये एक्चुअली कॉन्वर्सेशन काफी लंबा जा सकता है बिकॉज नाउ आई एम हियरिंग एंड आई एम थिंकिंग कुछ और ऐड करें. सो वी वॉन्ट स्पेंड टाइम ऑन दैट वन. विल एक्चुअली मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. यस, बट आप भी हमारे साथ शेयर करिए आपके रीजन की आपका फेवरेट स्नैक, आपका फेवरेट मील, जो अभी आपके घर में आपके रीजन में बनने वाली रेगुलर खाना है उसके बारे में. यस प्लीज. विल यू विल पिक. ओके ठीक है, I'll pick this one. देखिए क्या है. This is something that I don't want to discuss now. This is changing times. I'm saving it for last. I'll pick something else. देखते हैं ये क्या आता है. Experiences. You want to share experiences in what term we are going to talk about? So we are planning to share. Yeah, so when I'm sharing experiences, it means जिस एक्सपीरियंस ने हमको शेप अप किया है जो हम आज हैं उसके लिए. सो हमारा चाइल्डहुड के टाइम पे हमारे स्टेट किसी अलग कंडीशन में थे, किसी एक स्पेसिफिक फेज से क्रॉस कर रहे थे. वहाँ पे जो हमने देखा, जो हमने सुना, जो हमने समझा, उसके थ्रू हम आज क्या समझते हैं, क्या हमारा माइंडसेट बिल्ड हुआ है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. I'll actually start with this. So when I was growing up, till 2004-5 there was like a very crucial time in Bihar जिसको जंगल राज बोला जाता है. अभी के लिए जंगल राज उसको बोलते हैं. So it was a time जहाँ पे crime rates बहुत ज़्यादा थे. It was like a typically अगर simple language में बताया तो it was like कि 6 बजे तक शाम में जैसे अंधेरा होना शुरू होता था, हम सबको घर पे बुला लिया जाता था कि अंदर आ जाओ. It's not safe. It's like that. ऐसे इट्स नॉट सेफ कोई बोलता नहीं था, बट वो इम्प्लिसिट था, पहले से पता था कि यही है रीजन और कुछ नहीं है. तो 6-7 बजे तक सारे घर के अंदर होते थे और दरवाजे बंद होते थे एंड रोड बिल्कुल शांत हो जाता था. एंड देयर हैव बीन एक्सपीरियंसेस इन माय चाइल्डहुड व्हेन आई हैव सीन एक्चुअली रॉबरी हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी. सो देयर वाज अ हाउस व्हिच वाज लाइक 2-3 घर छोड़ के वहां पे रात में एक रॉबरी हुई थी. एंड जो 2 क्रिमिनल्स थे बेसिकली, दे वर जस्ट गोइंग, और हमारे घर के ठीक आगे बारिश हुई थी. तो उस टाइम कंस्ट्रक्शन इंफ्रा भी बिहार का बहुत अच्छा नहीं था टू बी ऑनेस्ट. तो वहाँ पे पानी भर गया था एंड उसमें उनकी बाइक फंस गई थी. तो वो बहुत कोशिश कर रहे थे भगाने की, शूट करते करते ऐसे हवाई फायरिंग करते हुए जा रहे थे. सो ऑल ऑफ दैट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माई कोर मेमोरी. ओके, देन सेकेंड थिंग विच यूज टू हैपन अ लॉट इन बिहार 15-20-30 years back, एक्चुअली काफ़ी पहले ये. There was a very weird trend in Bihar which I don't like, and अगर वो मुझे कहीं पे भी होता हुआ दिखता है, कहीं पे भी as in कहीं पे भी, I am someone who is like I just hate that. One is कि वहाँ पे लड़कियों को ऐसा ऑब्जेक्ट ट्रीट करते थे. इसलिए अगर आप जा रहे हो ना और सामने से कोई चलता हुआ आ रहा है, वो और सामने से कोई लड़की आते हुए दिख रही है, डज नॉट मैटर व्हाट द एज इज, वो ऐसे देखता रहेगा, घूरता रहेगा जब तक वो निकल ना जाए नजर से. ओके. And that's one thing which has bothered me throughout my life. So whenever I hear about some other state, like for example, मैं दिल्ली की सेफ्टी के बारे में सुनता हूँ या फिर कहीं के भी, मेरे दिमाग में हमेशा वो कुछ इंस्टेंसेस आ जाते हैं क्योंकि ये पहले बहुत नॉर्मल था वहाँ पे. लाइक अगर हम बाहर निकलेंगे हमको ऐसी चीजें दिखनी ही दिखनी है. It was such a normal thing कि people had stopped complaining about it, people had stopped saying anything about it. तो उस फेज में which shaped up my childhood and I was like कि ये क्या घटिया चीजें चल रही हैं. एंड उस टाइम पे आई यूज्ड टू फील लाइक कि मैं बड़ा होकर कानपुर चला जाऊंगा, नागपुर चला जाऊंगा, इलाहाबाद चला जाऊंगा, व्हाटएवर. आई जस्ट वांटेड टू लीव बिहार एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज आई डिड नॉट लाइक दैट स्टेट एट ऑल. मुझे लगता था क्या चल रहा है. कट टू टुडेज टाइम जब ऐसी चीजें नहीं होती हैं, इंफ्रा वाइज वो काफी डेवलप हो गया है. अब ये घूम के देखना, घूरने वाली चीजें टेक्निकली अभी भी हैं, ऐसा नहीं है, बट वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई हैं. अब वैसा नहीं है. तो बहुत सी चीजें चेंज हो गई हैं. तो मेरी जो बिहार का इनिशियल इमेज है ना, जिसको स्टीरियोटाइप लोग जो बोलते हैं, वो स्टीरियोटाइप किसी जमाने में था. ओके, अब वो नहीं है, पर वो इतने बड़े फेज तक था ना. लाइक फॉर एग्जांपल द फर्स्ट 10-12 years ऑफ माय लाइफ आई एक्सपीरियंस द सेम थिंग. वो स्टीरियोटाइप इतने लंबे टाइम तक रहा है ना कि वो बस गया लोगों के दिमाग में. कहीं ना कहीं वो स्टेट की आइडेंटिटी बन गई है वो, जो कि अब है नहीं. दैट्स एक्चुअली नॉट हैपनिंग एट ऑल नाउ. इट्स अ वेरी डिसेंट स्टेट नाउ. बट वो जो बस गई है ना, वो जो छप गया है ना, वो हटाना इज क्वाइट डिफिकल्ट. सो whoever goes out of Bihar now, they all, every single Bihari in this world, wherever they are, they all are trying their best कि उस इमेज को किसी तरीके से खत्म करें. So yeah, that's वो अभी जो मिलेनियल बिहारी से जो भी बाहर निकले हुए सब यही कोशिश करें कि ये किसी ढंग से हटाओ पहले. So yeah, that's the experience and that's what has shaped me up, because मैं कोटा वगैरह भी गया था उस टाइम पे 2012 के आसपास.
तो उस समय भी बिहार की इमेज कोई बहुत खास नहीं थी, वो डेवलप ही हो रही थी. I never had my identity anywhere. Yeah, because somewhere deep down I always believe in whatever that is, I need to clean that image. I need to make sure that's a great state, and I need to make sure that जो भी हुआ जैसा भी था चीजें बदले और वापस हर लौटे, हर ठीक है? हर जगह की अपनी Yeah. खामियां और अपनी कुछ कमियां होती हैं. आई थिंक जो लोग होते हैं किसी भी स्टेट या किसी भी रीजन की जो पहचान बनती है उनके लोगों से बनती है. तो लोग कैसे हैं, वो किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, उसकी वजह से बनता है. एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल थे एक समय पर जिनकी वजह से चीजें नहीं सही थी. अब लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं अपने खुद के एक्शन को लेकर, आसपास क्या चीजें हो रही हैं उनको कॉल आउट भी करते हैं अगर गलत होता है तो हाँ, आई थिंक हर स्टेट की अपनी चीजें होती हैं. Yes. What about UP? उत्तर प्रदेश, मेरा स्कूलिंग पूरा वहीं से हुआ. रायबरेली जो मेरा होम टाउन है वहाँ से. और तभी वहाँ पर इस लेवल पर एज अ गर्ल मुझे नहीं फेस करना पड़ा कि मतलब बाहर निकलने में डर लगे या कहीं ट्रैवल करने में डर लगे, ऐसा कभी नहीं था. सेफ्टी वाइज इट वाज डिसेंट. ऐसा नहीं इंस्टेंसेस नहीं होते रहे होंगे, बट मेरे क्लोज ग्रुप या मेरे आसपास ये चीज इतना फ्रीक्वेंट नहीं था. तो बचपन बहुत ही एक नॉर्मल बच्चे का जैसे होता है वैसे था. स्कूल जाते आते थे, रेगुलर स्कूल आने जाने के लिए पहले पापा जो ड्रॉप करने के लिए जाते थे, फिर मैं और मेरा भाई यूज्ड टू साइकिल, तो हम साइकिल से स्कूल आते जाते थे. तो कभी सेफ्टी वाज नेवर अ concern for us in that state. Of course, और वो रीजन टू रीजन अलग होता है. तो कई बार एक सिटी में भी अलग अलग रीजन में अलग अलग एक्सपीरियंसेस तो रायबरेली में कभी जिस जगह पे हम रहे वहां पर कभी ऐसा हमें महसूस नहीं हुआ कि आना जाना या रेगुलर आपका जो काम आप कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है. उसके अलावा गांव में भी बहुत टच रहा हमारा, क्योंकि हमारी फैमिली में अभी भी हमारी प्रॉपर्टीज और फार्म खेत वगैरह हैं गांव में, तो वहाँ भी आते जाते रहे. तो वहाँ भी कभी इस तरह का डायरेक्ट फेस नहीं करना पड़ा, बट हमेशा से वो मम्मी के साथ कॉन्वर्सेशन में आता रहा कि हर जगह वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष. तो आप जिस जगह जाओ, अगर आप गांव में जा रहे हो तो यू हैव टू बी इन अ सर्टेन वे. आप शहर में हो, घर फैमिलीज में हो, तब आप एक सर्टेन वे में रहो. तो आई थिंक वो सारी चीजें रही. और इनिशियली जब आप टीनेज में होते तो ये सब बड़ा आपको खींचता है, आपको लगता है क्यों मैं जैसा रहना चाहता हूँ. बट आई थिंक विथ एज नाउ आई रियलाइज कि इट्स अ गुड थिंग. ये आपको किसी तरह से अलग नहीं करती है. अगर आप उस तरह से उन लोगों के बीच में जाओ तो बड़ा एक्सेप्टेंस बहुत इजी हो जाता है उन लोगों के लिए भी जिस एरिया में आप जा रहे हो, जिस हिस्से में आप ट्रैवल कर रहे हो. तो आई थिंक वो बहुत ही हेल्पफुल लगता है मुझे कि आप जब भी किसी एरिया में जाओ तो आप उन जैसे दिखने की अगर आप कोशिश करो तो उन जो लोग होते हैं उनके लिए आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करना इजी हो जाता है. आपका उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करना बड़ा आसान हो जाता है. आप उनके साथ रह सकते हो, उनके साथ बातें कर सकते हो. आई थिंक वो था. उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि देयर इज मच. बट हाँ, रायबरेली वाज वेरी पॉलिटिकली एक्टिव स्टेट. It still is, to be it honest. it still is. It's been a constituency of Feroz Gandhi, Indira Gandhi, like during the independence struggle जब चल रहा था तो फिरोज गांधी और तब से लेकर फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, तो उसको कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, हब ऑफ कांग्रेस. तो उसकी वजह से बट कभी वो पॉलिटिकल Raebareli was Sonia Gandhi's constituency, right? Yes. It was. Yes. Yeah. तो अभी कभी भी वो ऐसा नहीं फील हुआ कि उस पॉलिटिकल चीज की वजह से रेगुलर डे टू डे लाइफ लोगों की इम्पैक्ट हुई. इट वाज अ वेरी काम, ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट. शांत लोग हैं, एंजॉय करना, लोग खुश बहुत रहते हैं उधर, अपना मजे करते हैं. और आई थिंक इट्स ऑल्सो डिपेंड आप किसी भी जगह में आप किस एरिया में. तो हमारी जो कॉलोनी है
एक जो नॉर्मल फैमिलीज हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, सब साथ रहते हैं, मिलते हैं, तो वो सारा चीज है। तो कभी ऐसा कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस नहीं मुझे याद आ रहा है जिसने इम्पैक्ट किया हो चाइल्डहुड। बट दैट्स गुड ना, दैट्स गुड। या मतलब हमारे एक्सपीरियंसेस सेम होते हुए भी काफी हद तक डिफरेंट है बिकॉज ऑफ दिस, राइट? या बिकॉज ऑफ वन स्पेसिफिक थिंग। Okay, time to pick up the last two chits. Why don't you pick this one and I'll pick this one? Yes. What did you get? Says festivals. Festivals, interesting. I think festivals को मुझे ही शुरू करना चाहिए. Yes. Yeah. बिहार का सबसे प्रमुख त्योहार, सबसे important festival that is छठ. उसके बारे में अभी क्या ही बोले, मतलब क्या ही बोला जाए उसके बारे में. It's a beauty. Can you share which at what time of the year? I'll do that. I'll actually do that. I'm just like पहले मेरे एक्सप्रेशन की फीलिंग बाहर निकल रही थी. It's absolute beauty. वो जिस टाइम पर होती है, नवंबर का टाइम होता है, that's a time जब आपको सुबह के टाइम पे या रात के टाइम पे काफी ठंड लगेगी, बट दोपहर जो होती है, आफ्टरनून टाइम, that is warm. ऑल्सो एक अलग सी खुशबू सी होती है उस टाइम के हवा में, जो नवंबर वाले टाइम होता है. विंटर आने वाला होता है, समर जा चुका होता है, ऑटम जा चुका होता है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम छठ इज अबाउट सनराइज एंड सनसेट. तो ये पूरा का पूरा नेचर वर्शिप को लेकर है ये. एंड अगर इस चीज को आप घाट या फिर नदी के किनारे करो तो उसकी ब्यूटी बहुत ज्यादा हो जाती है. बहुत लोग घर पे भी करते हैं. सिंपल से क्या होता है इसमें, सिंपल तरीके से समझे तो, सो दिस इज अबाउट सूरज भगवान की आराधना करना. सो सबसे पहले जब शाम के वक्त सूरज भगवान डूब रहे होते हैं, उस वक्त आप जाके बेसिकली सनसेट जब हो रहा होता है तो उस टाइम पे आप वही उनको थैंक यू कहते हैं, बेसिकली उनकी पूजा करते हैं. एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन सन इज राइजिंग अगेन, सनराइज के टाइम पे यू डू द सेम थिंग अगेन. ओके, सो शाम वाले टाइम पे यू हैव टू डू, जब वो सनसेट हो रहा होता है तो वेस्ट के साइड आप फेस कर रहे होते हो, और सुबह में आप ईस्ट फेस कर रहे होते हो, बिकॉज यू हैव टू फेस द सन. अपार्ट फ्रॉम दिस इट्स अ वेरी वेरी टफ फेस्टिवल. तो 2 दिन तो इसमें उपवास में जाता ही जाता है, कहीं कहीं पे 3 दिन भी होते हैं. तो बिहार में भी अलग अलग रीजन में अलग अलग है. मिथिला साइड अलग है, बक्सर भोजपुर साइड अलग है, पटना थोड़ा सा अलग है. तो हर जगह थोड़ा अलग वेरिएशन होता है, कहीं 2 दिन का, कहीं 3 दिन का. नहाए खाए में क्या बनेगा एंड ऑल ऑफ दैट. सो इट्स क्वाइट डिफरेंट. सो इट्स लाइक एक दिन नहाए खाए होता है. What is नहाए खाए? हाँ भाई. सो नहाए खाए में क्या है, जो व्रती हैं, व्रती में जो व्रत रख रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, वो सिंपल टर्म्स में नहाओ फिर खाओ, नहाए खाए. सो वो नहाते हैं, देन उसके बाद इज प्रसाद दे कुक, दैट इज एब्सोल्युटली लव. इस दाल चावल, कद्दू की सब्जी, कद्दू इज लौकी बहुत जगह पे बोलते हैं, उसकी सब्जी, ये सारी चीज़ होती है. खीर होती है काफ़ी अच्छी सी, रोटी सी होती है. उन सारी चीज़ों को खाते हैं वो, एंड वही प्रसाद भी हो जाता है, तो बाकी लोगों को भी वही दिलाते हैं. Then comes the first day of puja. First day of puja, again full day they are in a fast. They sing, ठेकुआ बनाते हैं. वो ठेकुआ is like cookies समझ लो, देसी cookies है वो. Yeah. like गुड़, आटा, इन सबको जोड़ के आपस में मैश करके, डिजाइन देके एक सुंदर सा उसको ऑयल में फ्राई करके बनाते हैं. That's very tasty, very very tasty. एंड कुछ फल वगैरह, कुछ खास फल, जैसे ईख, गन्ना जिसको बोलते हैं, शुगर केन, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट वन. एंड शुगर केन के अलावा क्या बोलते हैं उसको, डाब नींबू. आई डोंट नो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बट इट्स लाइक दिस बिग साइज ऑफ नींबू. इट्स स्वीट इन टेस्ट, हल्का पिंकिश सा होता है वो, एंड इट्स वेरी यमी. सो वो है. स्टार फ्रूट, बेसिकली बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं ठेकुआ के अलावा, तो वो बनाते हैं. उस प्रसाद को एक जगह रेडी करते हैं, एंड देन शाम में जाके एक सूप होता है. सूप को भी नहीं पता क्या बोलते हैं, विलो शायद बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको. बेसिकली एक होता है, उसको ऐसे झटक के जो भी धान वगैरह उड़ाते हैं गांव में, वो यूज करते हैं. वो उसके थ्रू फिर सूरज को दिखाते हैं, पूजा करते हैं सूरज भगवान को की, फिर नेक्स्ट डे वापस यही करते हैं. सो दिस इज व्हाट द पूजा इज. The beauty of this is that's the one and only time. I don't know how this happens. टचवुड, भगवान करे हमेशा सही हो, but that is the one and only time जब बिहार का क्राइम रेट ऐसा गिरता है एंड पूरा शहर धुल जाता है भाई. हर एक शहर चमक जाता है. सड़क पे पानी धुलाया है, गवर्नमेंट सफाई करवा रही है, लोग सफाई कर रहे हैं. एवरी सिंगल पर्सन इज हेल्पिंग ईच अदर. एंड इफ यू सी लाइक लोग लेट के घाट तक जाते हैं, क्योंकि ये इतना उनके लिए मान्यता रखता है, इतना उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है.
देन घाट पे भी आप जाओ तो एक ठंडक सी होती है उस मोमेंट, क्योंकि नवंबर का टाइम है, ठंड तो होगी, एंड उसमें भी उस ठंडी में लोग नीचे जा रहे हैं, पानी में खड़े होते हैं. सो यू हैव टू डिप योरसेल्फ इन वाटर. डिपेंड्स ऑन यू, या तो आप घुटने भर करो, वेस्ट जितना करो, कितना भी करो, बट यू हैव टू डिप योरसेल्फ इन वाटर. फिर वो करते हैं. फिर जब ये पूजा खत्म हो जाती है तो सबको प्रसाद बटाता है, एंड एनीवन कैन गो एनीवेयर, कलेक्ट प्रसाद फ्रॉम एनीवेयर, दे कैन ईट एवरीथिंग. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. एंड पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है. सो एवरी सिंगल पर्सन, जिसके लिए भी पॉसिबल होता है, सब आ जाते हैं. जिसका खामियाजा हमको दिखता है एरोप्लेन के टिकट्स पे, इट गोज अप टू 20,000, 25,000, वन पर्सन वन साइड. इट्स वेरी वेरी कॉस्टली, बट तो हर बिहारी इंश्योर करता है कि वो छठ पूजा के लिए अपने घर कोशिश तो ये पहुंच करता है. सके. वो किसी भी देश के किसी भी हिस्से में रह रहा हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में रह रहा हो, तो वो कोशिश करता है कि वो उस पर्टिकुलर फेस्टिवल के लिए Yeah. अपने घर जाए. और मैंने वो एक्सपीरियंस किया लास्ट ईयर आफ्टर गेटिंग मैरिड. तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग जब आपका पूरा फैमिली एक साथ होता है और सब साथ में मिलके काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं. और आई थिंक दैट्स वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट. एवरीबॉडी कम्स टुगेदर. उसमें बहुत मजे भी आ रहा होता है. लाइक जो व्रत कर रहे होते हैं वो तो धार्मिक भावना में होते हैं, नो डाउट, तो वो फुल टाइम आराधना में लीन होते हैं. बट बाकी जो लोग जो होते हैं वो पूजा खत्म होने तक फुल्ली एक्टिव पूजा में, एंड पूजा खत्म होने के बाद अलग ही एंजॉयमेंट का माहौल है. समोसे आ रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, छत पे लालटेन उड़ा रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं. मतलब वो फुल दिवाली है भाई बाकी लोगों के लिए. और आई थिंक वो जो कजन्स आपस में इकट्ठा हो जाते हैं तो जो माहौल बनता है वो माहौल इसको सोने पे सुहागा बना देता है. तो ये एक स्पेसिफिक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा फेस्टिवल है जो बिहार को बाकी सबसे एकदम सेपरेट कर देता है. बाकी तो एज यूजुअल इट्स गुड ओनली, दिवाली, होली, बाकी सब एक जगह पे, छठ अलग. What do you feel about? Is there anything specific about Uttar Pradesh? Any such festival? ऐसा कोई स्पेसिफिक फेस्टिवल नहीं होता है जैसे वहाँ पर, बट बहुत सारे रीजनल फेस्टिवल होते हैं जो मनाए जाते हैं. जैसे मकर संक्रांति है, वो भी अलग अलग जगह अलग अलग टाइप का, बिहार में भी होता है. तो उसको उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ खिचड़ी का त्योहार बोला जाता है. हमारे यहाँ दही चूड़ा. तो खिचड़ी बोला जाता है उसको. उसमें वो जनवरी के मंथ में, कई 14-15 जनवरी वही डेट्स होती हैं उसकी. खिचड़ी का त्योहार बहुत स्पेशल होता है क्योंकि उस दिन पतंग एक तो बच्चों को उड़ाने को मिलती है. पतंग उड़ाना उस दिन बड़ा नेसेसरी सा होता है. वाह. तो उस दिन पतंग उड़ाई जाती है घर में. खिचड़ी क्योंकि बोला जाता है तो उस दिन खिचड़ी बनती है घरों में. खिचड़ी ऐसा नहीं सिर्फ खिचड़ी बनती है, खिचड़ी के साथ बहुत सारी अलग अलग चीजें, दही बड़े बनते हैं, भरवा मिर्ची का अचार बनता है, पापड़ होता है, अलग अलग तरीके से. मतलब वो खिचड़ी होता है. और जो खिचड़ी बनता है वो खिचड़ी रेगुलर खिचड़ी नहीं होता है, वो हल्का सा सेमी लिक्विड फॉर्म वाला खिचड़ी बनता है. और उसको घी डाल के, गीली खिचड़ी बोलते हैं हम लोग उसको, घी डाल के खाया जाता है. अचार होता है, सलाद होता है, मूली, क्योंकि गाजर मूली ठंड का समय होता है, बहुत फ्रेश, बहुत अच्छी मिलती है, तो उसका सलाद बनता है. तो ये सारी चीजें होती हैं कि वो बड़ा ही ब्यूटीफुल फेस्टिवल लगता है. क्योंकि उस समय घर में एक अलग ही माहौल रहता है. और क्योंकि बच्चे होते हैं तो एक हफ्ते पहले से तैयारियां चलने लगती हैं. आपको आसमान में पतंगे उड़ना दिख जाएंगी, क्योंकि हम लोग कॉलोनी में रहते हैं. हमारा मोहल्ला जिसको कहते हैं, हम वहाँ रहते हैं. तो हर घर की छत पे आपको एक या दो बच्चे पतंग उड़ाते हुए दिखेंगे, आपस में लड़ते भिड़ते हुए दिखेंगे. तो वो सब रहता है. बट आई थिंक बड़ा ही अच्छा लगता है. अब तो नहीं ऐसा मौका मिलता हम लोग को करने को, लेकिन बचपन में मैं और मेरा भाई भी काफी पतंगे उड़ाते थे और हमें भी बड़ा मजा आता था. तो आई थिंक खिचड़ी बड़ा ही यूनिक रहता है. उसके अलावा बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, अलग अलग तरह की पूजा पाठ के त्योहार होते हैं जिसमें घर की लेडीज पूजा करती हैं परिवार की सुख संपन्नता के लिए. तो उस तरह के त्योहार होते हैं. बट इसके अलावा भी होली, दिवाली, मथुरा, उत्तर प्रदेश में मथुरा की होली बड़ी फेमस है. वहाँ पे लठमार होली, फूलों की होली खेली जाती है. तो वो सब है. इसके अलावा हर अलग अलग उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग हिस्से में अलग अलग त्योहार बड़े ही अनोखे तरीके से मनाए जाते हैं, बड़े यूनिक तरीके से मनाया जाता है. और हर जगह की एक अपनी यूएसपी होती है. मथुरा में एक अलग तरह से बन रहा है, अयोध्या में एक अलग तरह से मनाया जा रहा है वो
एक त्योहार, बट आई थिंक मकर संक्रांति जो है, जिसको खिचड़ी कहा जाता है वहाँ पे, वो बड़ा ही यूनिक क्लोज है, होता है, वेरी क्लोज टू योर हार्ट। यस। या हमारे यहाँ उसको दही चूड़ा बोलते हैं एक्चुअली। या मतलब नॉट मच डिफरेंस, इट्स जस्ट कि जो आपके यहाँ खिचड़ी हो रही है वो हमारे यहाँ दही चूड़ा है। हमारे यहाँ दही चूड़ा खाते हैं उसका। यस, लवली। तो वो एक सिमिलैरिटी भी है, बट क्योंकि अलग अलग तरह की चीजें खाई जाती है तो थोड़ा सा अलग भी हो जाता है। या लेट्स मूव टू द लास्ट वन फॉर द डे, चेंजिंग टाइम्स। Changing times is something that I hate, but also something that is essential and very, very important. Changing times is basically कैसे पहले शहर यूनिक होते थे, उनकी अपनी एक यूनिक इंडिविजुअलिटी होती थी, और किस तरीके से ओवर द टाइम हम उसको चेंज होता हुआ दिख रहे हैं। I'll go for it first. I'll share about Patna, what that is, like how things are changing there, and then we'll hear about Raebareli and Lucknow. पटना एंड बक्सर दोनों जगह पे लेकिन एक बड़ा मेजर चेंज जो दिख रहा है वो ये है इंटरनेशनल ब्रांड्स का वहाँ पे आना। सो आई रिमेंबर 2007-8 के आसपास डोमिनोज का पहला आउटलेट खुला था पटना में, एंड वहाँ पे काफ़ी भीड़ होती थी। फिर एक मॉल खुला, PNM मॉल जिसको बोलते हैं, उसके बाद वहाँ पे काफ़ी भीड़ होने लगी। सुपरमार्केट है विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट वॉज बिग लाइक अ पिकनिक स्पॉट, कई बार लोग ऐसे ही चले जाते थे वहाँ पे, और फिर विशाल मेगा मार्ट में एक दूसरे को मिले, ओ हेलो हेलो, तो ये वहाँ पे होता था। Now there are so many different places. like अगर मैं पुणे से पटना जाऊं तो मुझे पहाड़ों को अगर हटा दो तो बाकी सब काफी हद तक सिमिलर ही दिखता है। अगर मैं बेली रोड पे निकलूं तो इट फील्स टू मी एज सिमिलर एज मैं मुंबई में हूँ या फिर मैं दिल्ली में हूँ। ओके, बस समंदर हटा दो, उस जगह की जो यूनिक जोग्राफिकल फीचर है वो हटा दो, बट बाकी एक्सपीरियंसेस बहुत सिमिलर हैं यार। जोमेटो स्विगी वहाँ पे भी है, ब्लिंकिट वहाँ पे भी है। तो जो एक यूनिक सी चीज थी कि आप बगल की दुकान में जाके कुछ भी आपको लेकर के आना पड़ रहा है, या वहाँ कोई स्पेसिफिक चीज है जो आपको करना पड़ रहा है, वो सारी चीजें नाउ एट योर फिंगर टिप्स। तो वो अब आपको अलग नहीं लगता। इट फील्स वेरी सिमिलर टू अदर स्टेट्स, इट्स वेरी सिमिलर टू अदर सिटीज एज वेल। सहूलियत हो गई है, बट आई थिंक वो एक यूनिक आइडेंटिटी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर वहाँ के लोगों से बात करो तो बातें तुमको वैसे ही दिखेंगी। और वहाँ के पुराने लोग आज भी स्विगी जोमेटो पर ज्यादा, ब्लिंकिट पर डिपेंड नहीं करते। हम आज भी घर पे अगर कैश ऑन डिलीवरी पे भरोसा करते हैं। हाँ, आज भी अगर हम घर पे ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं तो मम्मी पापा हमें मना करते हैं कि नहीं ये तो बहुत महंगा दे रहा है। बगल की दुकान में वो जो कोई एक सालों से जहाँ पे उनका वो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, जहाँ पे वो जाते हैं रहे हैं, तो वहां जाना वो पसंद करते हैं आज भी। बट हाँ, आई थिंक इसके अलावा अब सारे शहर एक जैसे दिखने लगे हैं। देयर इज नो डिफरेंस, मतलब हर जगह आपको हर चीज मिलेगी। तो यहाँ भी ज़ूडियो, वहाँ भी ज़ूडियो, हाँ, यहाँ भी स्टार बाजार, वहाँ भी स्टार तो बाजार। वो एक कई मायनों में वो अच्छी चीज भी है, बट हमारे लिए वो बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है। टेक्निकली अच्छी चीज है, इट्स लाइक टसल ऑफ जनरेशंस। एक जनरेशन को सही लग रही है, दूसरे को नहीं लग रही है, मे बी दिस इज दैट। वही चीज जो मैंने बोला ना कि अपने को नहीं पसंद है, बट दिस इज एसेंशियल, ये होना जरूरी है, तो वो हो रहा है। या व्हाट अबाउट रायबरेली, कुछ ऐसा अलग दिख रहा है? आई थिंक यार बड़ा ग्रीनरी कम हो गई है वहाँ पर। पहले हमारा घर जिस एरिया में था वहाँ पे बड़े आसपास बहुत खेत हुआ करते थे, उसमें अलग अलग फसलें होती हम लोगों ने देखी हैं। बट अब जब आप उस एरिया से गुजरो तो आपको सिर्फ बड़ी बड़ी शॉप, बड़े बड़े घर दिख रहे हैं। तो ग्रीनरी काफी खत्म हो गई है। जो बहुत हम लोग जब स्कूल जाया करते थे उस समय जो बड़े पुराने पेड़ हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे वो, बरगद का पेड़ हो, बैनियन ट्री जिसे कहते हैं, पीपल का पेड़ हो, बड़े पुराने पेड़ थे। वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के नाम पे वो सारी चीजें हटती चली गई हैं। तो अब वो शहर ऑफ कोर्स डेवलप हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन फील चेंज हो गया। वहां पे कुछ अलग सा नहीं दिखता है आपको। वैसी ही सड़कें हो गई हैं जैसे सब जगह होती है। सो विच इज गुड, क्योंकि कनेक्टिविटी भी जरूरी है लोगों के आपस में। बट उसकी वजह से आपका वो जो चाइल्डहुड, जहाँ बचपन आपने गुजारा है, वो हिस्सा जो है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो थोड़ा बुरा लगता है, बट ठीक है। इट्स लाइक दैट वन ना जो हमने अभी 2 एपिसोड पहले डिस्कस करा था कि आप चाइल्डहुड में उस शहर में वापस जाते हो, पर वो शहर बदल चुका है अब। तो आप उस शहर में नहीं जा रहे हो, एक नए शहर में जा रहे हो। तो इट्स लाइक दैट ओनली पॉइंट। तो वो सारी चीजें चेंज होती है तो दुख होता है जब आप
उस जगह से गुजरते हो और आपको खुद कभी कभी लगता है कि ये कौन सा हिस्सा है, फिर आपके जो लोग रेगुलर हैं वहां पे वो आपको बताएंगे अच्छा पहले यहाँ ये हुआ करते थे, तो वो थोड़ा सा बुरा लगता है कि अरे ये इतना अच्छा वो था यहाँ पे, वो घर खत्म हो गया, वो दुकान खत्म हो गई। पहले बड़े हर जगह के, हर शहर के एक अपने आउटलेट होते हैं, बड़े जनरेशन से वो दुकानें चली आई होती हैं और वो धीरे धीरे वो स्पॉट खत्म होते जाते हैं और उनको वो रिप्लेस हो जाते हैं बड़े बड़े ग्लोबल चीजों से। डोमिनोज आ जाता है, हवा के बाजू में स्टारबक्स आ गया, समथिंग लाइक हाँ, तो कुछ भी हो सकता है। डोमिनोज आ गया है, लापिनोज आ गया है, तो अलग अलग ब्रांड्स वहां पर आ जाते हैं। तो वही चीज है कि आपके लिए, आप जिस शहर में हो अभी और आप अपने जब शहर जाते हो तो वहां पे कुछ खास अंतर नहीं दिखेगा आपको इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज वहां पे भी वैसी ही हो जाती हैं। वेल, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये शायद हमें अच्छा लगे या ना लगे, बट दिस इज एसेंशियल। पर टेक्निकली अगर एज ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो ये होना भी चाहिए और वो हो रहा है। सो दैट्स ऑल। Let's not end it on a sad note. We are not sad actually. We are happy कि वहाँ पे facilities आ गए हैं. We are just sad कि हमारा nostalgia कहीं पे पीछे छूट गया, जो हम चल घूम रहे थे वो कहीं छूट गया. Facilities की वजह से हम अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। हम उनको कोई चीज भेजना चाहते हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है और जरूरी है, जिसको वो नहीं, उनके लिए उनको लगता है कि वो जरूरी नहीं है, तो हम वो चीजें उन तक पहुंचा पाते हैं थ्रू अलग अलग डिफरेंट फैसिलिटीज जो है वहाँ पर। तो इट्स गुड, वी आर हैप्पी। We are, no doubt. तो आज के स्पेस को क्लोज करें? Yes. Why don't you go for it, Ananya? Thank you so much for listening. जो भी हम बातें करते हैं, हम उसको कोशिश करते हैं कि हम उसको कम से कम समय देकर आपके साथ शेयर करें, लेकिन जब हम बात करना शुरू करते हैं तो हम भावनाओं में बह जाते हैं और हम वैसा का वैसा ही आप तक शेयर कर देते हैं। आई होप आपको पसंद आ रही हो, आप उसके साथ कनेक्शन बिल्ड कर पा रहे हो, अपने शहर, अपने लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड कर पा रहे हो, आपको कुछ पुराने लोग, कुछ पुरानी जगह अपने शहर की याद आती हो जब हमारी आप बातें सुनते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आगे भी आपके साथ ऐसी ही अलग अलग चीजें शेयर करें, अलग अलग किस्सों को सुनाएं, आप तक लेकर आए। और यस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक यू। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लोगों के साथ शेयर करें। यस, और हम आज अपने वीडियो में आपको हम अपने गाने को फाइनली रिलीज करने जा रहे हैं, सो प्लीज वॉच टिल द एंड फॉर आवर सॉन्ग। do you want to share कि वो गाना कहाँ से इंस्पायर्ड, लाइक द म्यूजिक? Yes. So I totally forgot to share about this. Yeah, thank you for reminding me of that. ये म्यूजिक मैंने बचपन में बनाई थी, ये धुन मैंने बचपन में बनाया था, बट मुझे कभी उसके लिए वर्ड्स, कभी उसके लिए लिरिक्स मिले नहीं। एंड फॉर्चुनेटली, एंड मैंने हमेशा सोचा था कि कभी लाइफ में ऐसा कोई स्टेज आएगा कि मैं इसको गाने में कन्वर्ट करूँगा। फॉर्चुनेटली वो स्टेज आज से 1 महीने पहले आया, जब हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट करा था, तो उसको कुछ वर्ड्स मैंने डाले। थैंक्स टू अनन्या एज वेल कि इसने कई बार उस गाने को रिव्यू करा, कुछ चीजें इसको नहीं पसंद आई, अभी भी नहीं पसंद है, बट ठीक है, मतलब काफी कुछ चेंज भी किए गए हैं। इट्स अ कंटीन्यूअस मतलब इवोल्यूशन होता रहेगा उसमें। यस, सो विद दैट हमने फाइनली गाना बना के उसको अभी रिलीज करा है। हमने एआई का हेल्प किया, नो डाउट, बिकॉज दिस इज एआई जनरेशन, बट या द फाइनल सॉन्ग इज हियर एंड इट्स गोइंग टू बी आउट इन द नेक्स्ट 5 seconds. सो सी यू ऑल। प्लीज शेयर हाउ आपको कैसा लगा हमारा गाना एंड हमारा एपिसोड। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय पीपल। ये शाम की चाय फुर्सत से मिलती है, यहाँ बातों से बातें निकलती हैं और चर्चों से चर्चा होता